प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। आपकी ज़िंदगी कब कम होती है? जैसे कि पवित्र बाइबल न्यायों 16 की 20 अध्याय में लिखा है, तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। मेरे प्रियो, जब आपकी ज़िंदगी में पाप आता है तो आपकी ज़िंदगी कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो पाप से दूर रहें, क्योंकि जब आप पाप करना छोड़ देते हैं तो फिर आप लंबा जीवन जीते हैं और फिर परमेश्वर की योजना भी आपके जीवन में पूरी होती है। बाइबल में जब हम शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसको माँ के गर्भ में से ही चुन लिया था। वह परमेश्वर का अलग किया हुआ था और परमेश्वर की उसके लिए बहुत ही बड़ी योजना थी। पर हम उसके बारे में न्यायों की किताब में सिर्फ 4 अध्यायों में ही पढ़ते हैं, क्योंकि वह थोड़ा समय ही जिया। परमेश्वर की योजना उसको लंबा जीवन देने की थी, परंतु पाप ने उसकी ज़िंदगी को कम कर दिया, क्योंकि पाप आपके जीवन को कम कर देता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी परमेश्वर की बहुत ही बड़ी योजना है, लेकिन जब आप पाप करते हैं तो आप परमेश्वर की उस योजना को खराब करते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। फिर आपका जीवन कम होता है और जो आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखी है आप उसे भी गंवा लेते हैं। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो पाप नहीं छोड़ते। उनको पाप करते समय बहुत अच्छा लगता है, पर बाद में जब कोई आशीष नहीं आती तो वह निराश हो जाते हैं। लेकिन जब वह पाप को छोड़कर परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, फिर वह अपने जीवन में आशीष को पाते हैं और परमेश्वर की योजना को भी पूरी कर पाते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि पाप ने उनकी आत्मिक आंखों को बंदी करके रखा हुआ है। लेकिन अगर वह परमेश्वर के वचन के अनुसार चले तो उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी और फिर वह परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी करेंगे और फिर उनकी आयु भी लंबी होगी। जिस तरह यूसुफ ने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, वह पवित्रताई में चला और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी किया। ज़रा सोचें कि जिस समय पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को अपने साथ सोने के लिए कहा था, अगर वह उस समय उसके साथ सो जाता, पाप कर लेता, तो फिर वह कभी भी लंबा न चलता, ऊंचा न होता। पर वह पाप से दूर रहा और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए मेरे प्रियो, शिमशोन की तरह पाप में पड़कर परमेश्वर की योजना को खराब न करें, अपनी ज़िंदगी को कम न करें, बल्कि यूसुफ की तरह पवित्रताई में रहकर परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलकर परमेश्वर की योजना को पूरा करें। तब परमेश्वर आपको लंबी आयु देंगे। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा।
वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उठता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना थाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो तेरे पाँव से में पत्थर से ठेस लगे। आमीन। आज परमेश्वर खुदा इन सबको पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में कवर करती हूँ। यह वचन इन लोगों की जिंदगियों में जाए खुदावना अपने आज एंजल्स को परमेश्वर इनकी लाइफ में भेज खुदावना, ताकि आजाद किए जाएं, शैतान की हर एक योजना इनकी लाइफ से खत्म की जाए। परमेश्वर आपका आत्मा इन लोगों की जिंदगियों में काम करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।